टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक आम सभा को संबोधित किया गया। आम सभा के दौरान एक जन सैलाब देखने को मिला। आम सभा को संबोधित करते हुए उनके द्वारा कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो उनके द्वारा कई योजनाओं को बंद करा दिया गया था। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के 10 पाप गिनाए हैं, जिसके चलते उनकी सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई है। इसके साथ ही खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी ने कॉलेज की मांग एवं बचे हुए 20 गांव को बांध सुजारा नल जल योजना से जोड़ने सहित अन्य मांगे की गई, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनने के बाद पूरा करने को कहा है। साथ ही इस बार फिर से भाजपा का कमल खिलाएं और उनके द्वारा भाजपा पार्टी की प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के लिए वोट मांगे गए। इस मौके पर मंच पर टीकमगढ़ सांसद व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, जिला पंचायत सदस्य उमिता सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अब आजकल रो रहे हैं कि मेरी सरकार क्यों गिराई, मैंने कौन सा पाप किया था। तो सुन लो कमलनाथ, तुम्हारे पाप नंबर 1, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री बनके मैं अपनी बहनों को, गरीब बहनों को, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000। अरे आगे आ जान दो ना, काहे को रोक रहे हो जनता को? पुलिस वाले भैया हो, जनता को आजान दो आगे। जनता ही तो मेरे प्राण है, इसके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा। यही अपना परिवार है। अपन ऐसे नेता नहीं कि जनता से डराए, दूर रहो। अपन तो दोनों बाएं फैला के गले लगाने वाले भाई हैं। कमलनाथ जी, तुमने मेरी बहनों का पैसा छीना था, लड़ुआ का। पाप नंबर 2, जवाब दो कमलनाथ। मैं बेटियों की शादी कराता था, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, और शादी करा के खाते में पैसा डालता था। शादी तो हुई, लेकिन तुमने बेटियों के खाते में पैसे नहीं डाला, बेटियों को धोखा दिया कमलनाथ। पाप नंबर 2। अब पाप नंबर 3 सुनो कमलनाथ का। पाप नंबर 3, इन्हें संबल योजना बंद करके एक्सीडेंट में मौत में मैं देता था 4 लाख, वो बंद किए कमलनाथ। सामान्य मौत में मैं 2 लाख देता था, वो बंद किए कमलनाथ। और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए मैं 5,000 रुपया देता था। तुमने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया कमलनाथ, गरीबों का कफन भी छीन लिया। पाप नंबर 4, तुमने मेरे बेटा बेटियों को मैं लैपटॉप कंप्यूटर देता था, अच्छे नंबर लाते थे, मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ। पाप नंबर 5, बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में मैं 1,000 डालता था, मेरी बहनों, कमलनाथ ने वो भी छीन लिए देना। बहुत लंबे समय से जिस चीज की मांग चल रही थी, वो मैंने सीएम साहब को रास्ते में बताया था कि भाई साहब ये बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कॉलेज की, लेकिन दूरी के कारण वो कॉलेज हो नहीं पा रहा, क्योंकि पलेरा में कॉलेज है और बलदेवगढ़ में कॉलेज, इसलिए हो नहीं पा रहा। लेकिन सीएम साहब ने गाड़ी में ही बोल दिया था कि राहुल को कॉलेज करा के रहेंगे अपन, और जैसी आचार संहिता हटेगी उस तत्काल कॉलेज का सैंक्शन करवा के और देंगे। फिर मंच पे मैंने 2-3 चीजें की और पूरे मांग चल रही थी, उसके लिए निवेदन किया कि ग्वाल सागर जो तालाब है वो भरता नहीं है, क्योंकि वो सुजारा से पानी नहीं आ पाया यहाँ पे, क्योंकि पानी को लिफ्ट करके लाना था ग्वाल सागर में। तो सीएम साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्वाल सागर तालाब भरने का काम करेंगे, और केन बेतवा जो आ रही है उसके लिए सबको बधाई दी बुंदेलखंड वासियों को, और केन बेतवा के माध्यम से भी सारे जो तालाब हैं उनको भी भरने का काम किया जाएगा। और तीसरी चीज मैंने बोली कि भाई साहब, अपना जो 20 पंचायतें जो सुजारा बांध से छूट गई थी पाइपलाइन के माध्यम से, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया था, वहाँ भी पानी पहुँचाने के लिए माननीय सीएम साहब ने सबको अभी अपने उद्बोधन में कहा है कि ये पानी किसी भी हालत में 20 गाँव में पानी पहुँचे। शिक्षा के क्षेत्र में, खरगापुर में दोनों तरफ, और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी बात कही सीएम साहब ने, क्योंकि अपने यहाँ पे बुंदेलखंड में अपने विधानसभा, ऐसी विधानसभा जो 2-2 सीएम रहे थे, तो सीएम साहब ने तो बोला है कि हर 25 पंचायतों के बाद एक सीएम राइज स्कूल बनेगा 40-40 करोड़ के, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे फेल हो जाएंगे, उससे भी अच्छी क्वालिटी के इंग्लिश मीडियम के सीएम राइज स्कूल बनेंगे हर
25 पंचायतों के बाद। छतरपुर में दोनों तरफा ही सोशल मीडिया वोट जारी है, इस पर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे लगातार ऑडियो दोनों तरफा ही डल रहे हैं। कैसे दोनों तरफा? कभी कई आपके नाम से डाले जाते हैं, कभी कांग्रेस के नाम से डाले जाते हैं। हमको तो एक ही तरफा दिख रही है, हमको तो बीजेपी और हम ही दिख रहे हैं खाली। नहीं, और जन पूरी लहर है। अभी आज इतनी बड़ी सभा, क्योंकि पहली सभा थी और अभी खेती का बहुत समय चल रहा है, तो उसके बावजूद इतना उत्साह और इतनी उमंग लोगों में है। अपनी लाडली बहनें इतनी सारी आई थी और उनके मन में इतना जोश और उत्साह था। 3-4 बहनें तो लिपट के रोने लगी, खुशी से रोने लगी। आप लोग देखना, वीडियो देखना। आप मेरा सवाल सुन नहीं पाए। मैं जो ऑडियो वायरल लगातार हो रहे हैं उन पर क्या कहेंगे? क्या वो सही है या गलत है? उन पर क्या ऑडियो उनके वायरल हुए थे 1-2, मेरे को तो ध्यान से सुना नहीं मैंने, लेकिन उन्हीं की तरफ से ऑडियो वायरल हो रहे हैं, बाकी तो ऑडियो वायरल हुआ नहीं। क्या लगता है इन ऑडियो को सुन के, अगर आपने सुने हैं तो? वो तो कांग्रेस वालों का जो काम है, जो कर्म है उनके, वो उस ऑडियो के माध्यम से जनता के बीच दोबारा आ रहे हैं। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्याएं मिल रही है? क्या समस्या कुछ नहीं, जनता बहुत खुश है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबका मन है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का, और अभी सीएम साहब को सबने आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद दिया। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार की दीवानी तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।